अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर ईमान आज आपके साथ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चर लेकर आई हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रो में पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स। आज हम पढ़ेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का पहले मतलब समझते हैं। रूट का मतलब कोई भी ऐसा पाथ या वे जिसके ज़रिए हम ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करवाते हैं। एडमिनिस्टर का मतलब एंटर करवाना, ड्रग का मतलब मेडिसिन, रूट का मतलब पाथ या वे जिसके ज़रिए हम ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है इट इज़ द पाथ बाय विच अ ड्रग इज़ ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद द बॉडी। मतलब ये ऐसा रास्ता, ऐसा पाथ जिसके ज़रिए हम ड्रग को अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर करवाएं, एंटर करवाएं या बॉडी के साथ कांटेक्ट करवा सकें। ठीक, अब उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन इसकी है दो तरह की, जो फर्दर आगे जाके फर्दर क्लासीफाई हो सकती है। दो तरह की क्लासिफिकेशन है, इसमें आती है लोकल रूट, दूसरा है सिस्टेमिक रूट। लोकल रूट को पहले समझते हैं। लोकल रूट ऐसा रूट जिसमें हम लोकलाइज्ड एरिया, बॉडी के लोकलाइज्ड एरिया में अपना ड्रग को लगाएंगे या देंगे तो वो लोकली उसी एरिया पे एब्जॉर्प्शन शो करेगा ड्रग। लोकल रूट के ज़रिए हमें 100% बायोअवेलेबिलिटी, 100% एफिकेसी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये ड्रग्स लोकली एब्जॉर्ब होंगी ब्लड स्ट्रीम में, बाद में अपना सिस्टेमिक इफेक्ट शो करेंगी। आप ये ऐसे समझ सकते हैं, लोकल रूट में आप पहले लोकली ड्रग को अप्लाई करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, वो लोकली एब्जॉर्ब होंगी, उसके बाद जाके सिस्टेमिक इफेक्ट दोबारा शो करेंगी। मतलब आधा ड्रग पहले एब्जॉर्ब हो जाएगा, आधा ड्रग बाद में। ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएंगी और 100% बायोअवेलेबिलिटी ये ड्रग्स शो नहीं करती। सिस्टेमिक रूट की तरफ आते हैं। सिस्टेमिक रूट ऐसा रूट है जिसमें हम जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन्स हैं, वो डायरेक्ट अपनी डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में अपना इफेक्ट 100% शो करती हैं और बाईपास कर देती हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। जो पेरेंट्रल हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देती हैं और जो एंटेरल हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती हैं। लेकिन सिस्टेमिक रूट से वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के कांटेक्ट में आ जाती हैं। सिस्टेमिक रूट यही होगा कि हमारी जो मेडिसिन हैं और ड्रग्स हैं वो सिस्टम में जाके अपने आप को डिज़ोल्व करेंगी और अपना इफेक्ट शो करेंगी। अब लोकल रूट की तरफ आते हैं। लोकल रूट में आ जाती हैं टॉपिकल, इंट्रानेजल, इंट्रा इनहेलेशनल, रेक्टल, वेजाइनल, कंजक्टिवल, ऑरिक्यूलर। टॉपिकल ऐसी ड्रग्स हैं जो आप स्किन पे टॉपिकली अप्लाई करती हैं। मतलब ये आपका हाथ है और हम इतनी सी जगह पे टॉपिकली अपना ड्रग अप्लाई कर रहे हैं। कोई भी जैसे क्रीम्स हैं, जेल्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, वो सारा टॉपिकल इफेक्ट शो करेंगी। इन्हें कहेंगे टॉपिकल। जैसे हम कोई ऑइंटमेंट, हम बेटनीसोल ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, वो अपने स्किन के एरिया पे लगाएंगे तो वो पर्टिकुलर एरिया पे अपना इफेक्ट शो करेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इन्हेलेशनल और नेज़ल। इन्हेलेशनल ड्रग्स ऐसी ड्रग्स जिसको हम समझ लें ब्रोंकोडायलेटर्स। हम ब्रोंकोडायलेटर्स लेते हैं जिसमें से हम कुछ स्प्रे की फॉर्म में हैं और कुछ पाउडर फॉर्म में है। वो इन्हेलेशनल ड्रग्स हैं। वो हम अपनी नाक के ज़रिए, नॉस्ट्रल्स के ज़रिए उनको इन्हेल करते हैं और वो लोकली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेज़ल पे। नेज़ल में हम ये समझ लें जैसे किसी को डीकंजेशन ड्रग दिए जाते हैं। बच्चों को काफ़ी दफ़ा चेस्ट कंजेशन हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो अब उनकी आसानी के लिए, उनके कंफर्ट के लिए हम उनको देते हैं नेज़ल स्प्रेज, जिसको डीकंजेस्टेंट्स कह सकते हैं। तो वो भी अपना लोकली ड्रग शो करते हैं, वो अपना लोकल इफेक्ट शो करते हैं। उसके बाद आ जाती हैं रेक्टल और वेजाइनल। जो ड्रग्स हम रेक्टल रूट के ज़रिए देते हैं उन्हें रेक्टल ड्रग्स कहेंगे, जो वजाइना के ज़रिए देते हैं वो वजाइनल रूट कहेंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं कंजक्टिवल ड्रग्स ऐसी जिस तरह के हम आई ड्रॉप्स ले लेते हैं। आई ड्रॉप्स क्या करते हैं, हम आई के कंजक्टिवा मसल के ऊपर अप्लाई करते हैं या डालते हैं, तो वो हमारी कंजक्टिवल रूट के ज़रिए हम अपनी ड्रग को लोकली एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। उसके ज़रिए हमारा इफ़ेक्ट जो है वो 100% तो शो नहीं करेगा, लेकिन वो क्या होगा,
कंजक्टिवल रूट के ज़रिए जो हम कंजक्टिवा पे अप्लाई करेंगे अपना ड्रग या आई ड्रॉप्स, वो कंजक्टिवा मसल्स के ज़रिए एब्जॉर्ब होगा और हमें लोकली इफेक्ट शो करवाएगा। आगे हम देखते हैं ऑरिकुलर। ऑरिकुलर ऐसी ड्रग्स हैं, ऐसे ड्रॉप्स हैं जो हम अपने कान में डालते हैं। ऑरिकुलर नाम से पता लग रहा है कान की ऐसी दवाई, जैसे कान में हमें इन्फेक्शन हो जाए, रेशा हो जाए या कोई चीज़ लग जाए, चली जाए, छोटी मोटी इन्फेक्शन के लिए हम ऑरिकुलर दवाइयाँ देते हैं। जैसे ईयर ड्रॉप्स दे दिए, जेंटामाइसिन ड्रॉप्स इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं मार्केट में, जो हम ऑरिकुलरी रूट के ज़रिए देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सिस्टेमिक रूट की तरफ। सिस्टेमिक में दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एंटेरल और पेरेंटरल। एंटेरल रूट में हम सबसे पहले आते हैं, जिसमें एक आ जाता है हमारा ओरल रूट। ओरल ड्रग्स वही हैं जिसमें आप देखते हैं टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, बहुत सी डोजेज फॉर्म ऐसी हैं जिसमें सिरप्स हैं, एलिक्सर्स हैं, वो सारी टैबलेट्स हम ओरली देते हैं। ओरल ड्रग्स ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारे इंटेस्टाइन्स को पास करती हैं और फिर पोर्टल वेन के ज़रिए लिवर में जाके मेटाबोलाइज होती हैं और 100% एफिकेसी और 100% बायो अवेलेबिलिटी नहीं दे सकती। मैं आपको इस डायग्राम के ज़रिए समझाती हूँ। एंटेरल रूट का हमें समझ आ जाएगी इंटेस्टाइन थ्रू इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन के थ्रू जो हमारी ड्रग्स जाएंगी, ये हमारा इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये हमने ड्रग खाई, इंटेस्टाइन में आई, तो इंटेस्टाइन से एक वेन निकलती है जिसे कहेंगे पोर्टल वेन। इस पोर्टल वेन के ज़रिए ये ड्रग यहाँ से जाएगी, एब्जॉर्ब होके पोर्टल वेन से निकलेगी और यहाँ पे हमारे लिवर में जाएगी। ठीक है, लिवर में वो ड्रग जब चली जाएगी, इंटेस्टाइन से गुजर के पोर्टल वेन के ज़रिए लिवर में जाएगी, तो लिवर क्या करेगा, यहाँ पे उस ड्रग को क्या करेगा, मेटाबोलाइज। वो आधी ड्रग यहाँ पे एब्जॉर्ब होकर डिस्ट्रीब्यूट होकर मेटाबोलाइज होगी। तो जब लिवर से वो ड्रग एब्जॉर्ब होना मेटाबोलाइज होगी, तो यहाँ पे वो 50-50 वाली रेशियो आ जाएगी। मतलब 50% एब्जॉर्ब होगी, 25% इधर निकल गई, 50% यहाँ पे मेटाबोलाइज होगी। मतलब वो 100% बायो अवेलेबिलिटी या 100% एब्जॉर्प्शन, 100% इफेक्ट या 100% एफिकेसी शो नहीं करेगी। इसे हम कहेंगे ओरल रूट। ओरल रूट में ये आ जाता है कि 100% इफेक्ट तो वो फ़ौरन शो नहीं करेगी, लेकिन शो होगा स्लोली। इससे हम कहेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट। ठीक है, इस तरह ओरली जितनी भी दवाइयाँ हम देंगे, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स, एलिक्सर्स, जितनी भी दवाइयाँ देंगे, वो हम क्या करें, वैसे तो कन्वीनियंट होती हैं क्योंकि कुछ लोगों को ड्रग IM इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, तो हम उनको ओरली प्रेफर करते हैं। ओरल ड्रग्स हमारा जो है, जितनी भी ड्रग्स हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया कि ड्रग इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर पोर्टल वेन के जरिए लिवर में जाती है, लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है, तो वो 100% एब्जॉर्प्शन या 100% एफिकेसी शो नहीं करती और इफेक्ट स्लो होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट ऐसा रूट है, वो भी सिस्टेमिक रूट के अंडर आता है, जिसमें हम अपना मेडिसिन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में या तो इंजेक्ट करवा देते हैं या ऐसी जगह पे रखते हैं, वो ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरीज के कांटेक्ट में आती हैं और 100% एब्जॉर्प्शन और 100% इफेक्ट शो करती हैं और हमें एफिकेसी भी 100% देती हैं। बायो अवेलेबिलिटी भी पूरी 100% होगी, यानी कि उसकी एब्जॉर्प्शन। पेरेंट्रल रूट में आ जाती हैं सबसे पहले सबलिंगुअल रूट में हम देखते हैं जैसे नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स हैं। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन ऐसी टैबलेट जो हम सबलिंगुअल नाम से पता लग रहा है, हम अपनी ज़ुबान के नीचे रखते हैं। ऐसी दवाइयाँ जो ज़ुबान के नीचे कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स हैं, वो दवाई के साथ कांटेक्ट करके उसकी एब्जॉर्प्शन शो करवाती हैं और हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करवाने की कोशिश करती हैं। उसके बाद आती हैं बक्कल ऐसी दवाइयाँ जो आपकी चीक्स की साइडवेज में रखी जाती हैं, तो वो अब वहाँ पे भी वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो भी नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स की तरह ही अपना इफेक्ट शो करेगा और एब्जॉर्प्शन शो करवाएंगे। ठीक है, आगे आ जाता है पेरेंट्रल रूट। ठीक है, पीछे हमने डिस्कस किया पेरेंट्रल रूट में दो दवाई हमने रूट्स डिस्कस किए, जिसमें आ जाता है सबलिंगुअल, बक्कल। आगे देखिए, जिसमें हम इसको कह सकेंगे इंजेक्शन मेथड भी कह सकते हैं। पेरेंट्रल रूट है जिसमें हम पढ़ेंगे IM, IV, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर,
इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस। डायग्राम से हम समझते हैं। ये मैंने लेयर्स बनाई हैं। ये एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। ये डर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे वाली। फिर सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं और फिर मसल्स हैं। ओके, अब समझते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर हमारा ये मसल है। इंट्रामस्कुलर में हम क्या करते हैं, अपना इंजेक्शन 90 डिग्री के एंगल में मसल में इंजेक्ट करवा देते हैं। किस एंगल पे? 90 डिग्री, बिल्कुल सीधा राइट एंगल समझ लें। मसल में इंजेक्ट करवा लेते हैं और वो हमें हमारा इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी कम होगा और ऑनसेट भी ज़्यादा होगा। मतलब ड्रग बहुत कम वक्त में ही बॉडी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएगी और इफेक्ट शो करेगी। 100% एब्जॉर्प्शन शो करेगा। बहुत से ड्रग्स हैं इंट्रामस्कुलर में जिसमें हम दे सकते हैं टेटनस। हमें कोई भी चोट लगती है और खून अपना हमारा जम जाता है तो हम क्या लेते हैं, टेटनस का इंजेक्शन। हम बहुत सी पेन किलर्स हैं जैसे कि डिक्लोफेनिक सोडियम है, वो भी हम IM रूट के ज़रिए लेते हैं। हमारी बहुत सी एंटीसाइकोटिक्स ड्रग हैं, वो भी हम IM रूट के ज़रिए ही लेते हैं। उसके बाद आती हैं इंट्रावेनस ऐसी मेडिसिन, ऐसे इंजेक्शंस होते हैं। इंट्रावेनस मेथड को हम ड्रिप मेथड भी कहते हैं। बहुत सी एमरजेंसी ड्रग्स इस ज़रिए हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं। जैसे ये सबक्यूटेनियस टिश्यू है, इसमें हमारी बहुत सी वेन्स हैं, ठीक है। हम ये इंजेक्शन लगाते हैं अपनी बॉडी में, इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते हैं 25 डिग्री पे, ठीक है। 25 डिग्री एंगल पे हम अपनी वेन्स में ये इंट्रावेनस इंजेक्शन इंजेक्ट करवाते हैं। इंट्रावेनस में ये हमें ड्रिप मेथड इसको इसलिए कहा जाता है, बहुत एमरजेंसी कंडीशंस में, जैसे एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक लैब में बहुत से हम वार्ड में पेशेंट्स होते हैं जो हमें ज़रूरत होती है उनको, क्योंकि वो तो हमारे लिए कॉन्शियस नहीं होते, अनकॉन्शियस है, तो हमें उनको IV इंजेक्शन ही देना पड़ता है ताकि हमारा इफेक्ट ऑनसेट हमारा बहुत जल्दी हो जाए, हमें बहुत कम वक्त में अपना रिजल्ट मिल जाए। 25 डिग्री पे हम इनको इंजेक्ट करवाते हैं। एमरजेंसी इंजेक्शंस बहुत से ऐसे हैं, जैसे कीमोथेरेपी में इंजेक्शंस यूज़ होते हैं, वो हम IV ही देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा इंट्राडर्मल इंजेक्शंस। ये हमारी डर्मिस लेयर है, ठीक है। इंट्राडर्मल नाम से पता चल रहा है, हम अपनी डर्मिस में 15 डिग्री के एंगल पे अपना इंजेक्शन इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है। इंजेक्शन जब इंजेक्ट हो जाएगा डर्मिस लेयर से, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इंट्राडर्मल रूट हमेशा उन दवाइयों के लिए होता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के लिए, TB में हम डर्मिस इंजेक्शन यूज़ करते हैं। ऐसे हम सैंपल के तौर पे या डायग्नोसिस के तौर पे डर्मिस इंजेक्शन लगाते हैं। बहुत ही शॉर्ट उनका क्वांटिटी है जो हम बॉडी में इंजेक्ट करवा के अपना रिजल्ट ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सबक्यूटेनियस हमारी ये वाली लेयर है। सबक्यूटेनियस में हम इंजेक्शन जो है वो 45 डिग्री एंगल पे लगाते हैं, ठीक है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन सबक्यूटेनियस लेयर में ही लगेगा और 45 एंगल पे ये इंजेक्शन इंजेक्ट होता है बॉडी में। सबक्यूटेनियस में हम बहुत से इंजेक्शन हैं, जैसे बहुत कॉमन है, बहुत से लोग अपने घर में लगा देते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन ऐसा इंजेक्शन है जो आप अपनी सबक्यूटेनियस लेयर में लगाते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में लगाते हैं और इसको 45 के एंगल पे, ये बहुत से लोग खुद भी लगा सकते हैं और क्योंकि ये इजी है और आराम से लग भी सकता है, एक दफ़ा बस देख लें तो घर में आप खुद लगा सकते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन जो डायबिटिक पेशेंट्स को लगता है वो आप अपने घर में भी ये सबक्यूटेनियस लेयर में लगा सकते हैं। ये हमारे इन पेरेंट्रल रूट्स हो गए हैं, एक एक एग्जांपल है इनकी, कौन कौन से इंजेक्शन किस किस लेयर में लगते हैं, किस किस एंगल पे लगते हैं। IM 90 पे लगेगा, IV भी 25 डिग्री में लगेगा, 45 पे हमारा सबक्यूटेनियस लगेगा और इंट्राडर्मल हमारा 15 डिग्री पे लगेगा। ये हमारे पेरेंट्रल रूट हैं। पेरेंट्रल रूट हमें देते हैं 100% एब्जॉर्प्शन, मतलब 100% बायोअवेलेबिलिटी और 100% ही एफिकेसी देते हैं। बायोअवेलेबिलिटी भी इसकी 100% है और एफिकेसी भी इसकी 100% है, मतलब ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, अपना इफेक्ट शो करते हैं और 100% एफिकेसी देते हैं और बहुत ही कम वक्त में हमें रिज़ल्ट मिलने लग जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हुआ इस लेक्चर में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में उन क्वेश्चंस को ज़रूर फोकस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।